पादरी के भेष में छुपे बलात्कारी बजिंदर सिंह को आखिरकार 7 साल के बाद ही सही पर अब सजा हो गई है। ये तो हम सब जानते हैं कि पादरी को सजा हो चुकी है बलात्कार के जुर्म में। अब उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। पर क्या आप सब ये जानते हैं कि आखिरकार ये बजिंदर सिंह जो है वो पादरी बना कैसे? निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर। इसके पीछे का राज क्या है? कहां से, किस फैमिली से उठकर आया और अब कहां पहुंच गया? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आखिरकार ये लड़की बजिंदर सिंह को मिली कैसे? बजिंदर सिंह के झांसे में फंसी कैसे और उसके साथ बाद में इतना बड़ा क्राइम हो गया? और तीसरी बात, आखिरकार कैसे ये बाबा लोग भोले भाले लोगों को अपने झांसे में फंसाते हैं और जो ये आजकल बाबा का ट्रेंड चल रहा है वो कितना ज़्यादा लोगों को बर्बाद कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बता दें कि जो ये बजिंदर सिंह है ये हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है और ये शुरू से ही क्रिश्चियन नहीं है। ये पहले हिंदू जाट फैमिली से बिलोंग करता था, बाद में इसने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया। और वो कन्वर्ट इसने कहाँ कराया ये सुन के आपको भी ताज्जुब होगा। तो साल 2000 में जो ये बजिंदर सिंह है एक मर्डर के केस में जेल के अंदर थे। तब इन्हें सुझाव आया कि क्यों ना अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए और इन्होंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा लिया। साल 2012 में इन्होंने अपना एक चर्च खोला जहाँ पे ये प्रेयर्स करते थे। उसका नाम रखा द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम, जहाँ पे लोगों को बुलाते थे, लोग इनकी प्रेयर सुनते थे। और इसी के बाद बजिंदर सिंह ने क्राइम को और भी ज्यादा अंजाम देना शुरू कर दिया। देखो, चेक करो, अभी गिल्टियां और सोनियां बाहर जा रही है यीशु के नाम में। सर्वाइकल से आजाद हो रहे हो। और ऐसे ही काफी समय तक चलता रहा और लोग इसकी प्रेयर सुनने आते रहे। ऐसे में ही एक लड़की जिसके साथ इसने इतना बड़ा क्राइम किया वो इसके झांसे में फंसी। तो बता दें कि साल 2017 में सबसे पहली बार ये लड़की इसको एक रोड साइड पे मिली जहाँ पर ये काफ़ी परेशान थी, तंग थी। ये उसके पास गया, पूछा, जैसे कि ये हर किसी के साथ करता आया है, लड़की के साथ भी सेम वही चीज़ करी। बहलाया, फुसलाया, उससे सारी उसकी बातें निकलवाई। उसको बोला कि मेरी प्रेयर्स में आया करो। वो अपनी फैमिली के साथ इसकी प्रेयर्स में जाने लग गई और फिर इसके बाद लड़की इसकी चर्च की मेंबर भी बन गई। जब वो मेंबर बनी तो इसने नया काम शुरू कर दिया बजिंदर ने कि वो इस लड़की को संडे के दिन लेट तक रुकने को बोलता था और रोक के रखता था। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। बजिंदर ने फिर इस लड़की के साथ क्राइम करना शुरू किया। उसको छेड़ता था, तंग करता था, गंदी तरीके से छूता था, हक करता था, जो कि लड़की को बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा था। लड़की ने किसी को ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो बजिंदर से डरती थी। बजिंदर ने उसे डरा के रखा था और बाद में लड़की का ये ना बोलना इतना बड़ा उसके लिए नुकसानदेह बन गया कि उसको एक रेप का विक्टिम बना दिया। और बाद में बजिंदर ने 2018 में इस लड़की के साथ रेप किया। जब लड़की ने आवाज उठाई, एफआईआर लिखवाने गई तो एफआईआर तो लिख ली गई लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। लड़की ने एक इंटरव्यू में फिर खुद बताया कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। उसी के बीच एक रिपोर्टर ने इनका इंटरव्यू लिया जिसके बाद सब लोगों में ये बात फैली और कार्रवाई होनी शुरू हुई। उस कार्रवाई को इतना समय लग गया कि आज 2025 में लड़की को जाके इंसाफ मिला। ये तो कहानी थी बजिंदर की और उस लड़की की जिसके साथ ये क्राइम हुआ। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी के साथ क्राइम हुआ हो। ऐसे बहुत से बाबा आए जिन्होंने लड़कियों के साथ क्राइम किया, रेप जैसे क्राइम को अंजाम दिया। फिर भी ये ट्रेंड नहीं रुक पा रहा। क्यों? वजह क्या है? वजह वो लोग हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं, वजह वो लोग हैं जो इन्हें बढ़ावा देते हैं। और इसमें मैं आम मामूली लोगों की बात नहीं कर रही, इवन सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। सबसे बड़ा रीजन इन बाबाओं को फॉलो करने का ये है सोशल मीडिया, क्योंकि ये बाबा लोग सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव होते हैं और इतनी अच्छी तरीके से अपने आप को दर्शाते हैं कि लोग अपने आप ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये बाबा हमारी समस्याओं को हल कर देगा।
और आज के टाइम पे हर एक इंसान के साथ कोई ना कोई दिक्कत और परेशानी है ही है। तो इसी के साथ रिलेट होता है दूसरा रीज़न, वो है स्ट्रेस। आजकल के लोगों को इतना स्ट्रेस है, इतनी प्रॉब्लम है कि वो किसी से अपनी बात ही नहीं कह पाते क्योंकि सामने वाला खुद ही परेशान है। तो इसी के साथ तीसरा चीज़ रिलेट होती है, वो है फ्रस्ट्रेशन। जब ये अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाते तो ये ऐसे बाबाओं को फॉलो करने लग जाते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि इनकी सुनी जाएगी, और ऐसा वहाँ पे ढोंग रचा जाता है और कुछ लोगों को बताया जाता है कि हम मिरेकल्स करते हैं, और इनको ऐसे ढोंगी उसमें भेज दिया जाता है जिसमें ये लोग ट्रस्ट करने लगते हैं। तो जो चौथा रीज़न है वो है ट्रस्ट का। आप अपनी बेटी को लेकर बड़े टेंशन में, बड़े टाइम से। और अगर पांचवें रीज़न की बात कर ले तो वो सबसे अहम मुझे लगता है और सबसे बड़ा रीज़न है, वो है इलिटरेसी का। भारत में इलिटरेट लोग इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें ये सुपरस्टिशियस बातें बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं। उन्हें साइंटिफिक चीज़ों की तरफ जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उन्हें सुपरस्टिशियस चीज़ों की तरफ जाना पसंद है और वो जाते भी हैं। इसी के बाद चीज़ आती है अनएम्प्लॉयमेंट। जब इंसान के पास रोज़गार ही नहीं है तो वो फ्री बैठता है, और जब वो फ्री बैठता है और कोई आगे से दावा कर दे कि मैं अगर मिरेकल करूँगा तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तो भाई कोई भी जाएगा, क्योंकि हर किसी को खाना है, पीना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो हर कोई जाएगा। ये तो मैंने आपके साथ कुछ चंद पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए, आपको बताए, ये आपको पता भी होगा, पर फिर भी हम इसे नज़रअंदाज करते हैं और इस तरीके के बाबा जो होते हैं वो उठ खड़े होते हैं और किसी ना किसी क्राइम को अंजाम दे देते हैं। ये हमें सोचना होगा, हमें इस पे रोक लगानी होगी। जब हम इन बाबाओं को फॉलो करना छोड़ देंगे, इनको नहीं बुलाएंगे या इनके पास नहीं जाएंगे, तो अपने आप ही ये ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। इस पढ़ी लिखी जनरेशन में हमें बहुत ज़्यादा समझदार बनना चाहिए, किताबों से बाहर निकलकर इस जो असली दुनिया में आखिरकार जो हो रहा है उसको रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है फॉलो करना बंद करना चाहिए। नहीं तो ऐसे कई बाबा उठकर आएंगे, ऐसे कई क्राइम्स को अंजाम दिया जाएगा और कुछ दिन बाद बात वहीं की वहीं ठंडी हो जाएगी। पर जिसका घर बर्बाद होता है, जिसके साथ क्राइम होता है, असली दिक्कत परेशानी उसी को होती है। तो ये टाइम है समझने का, इन सब चीज़ों पे रोक लगाने का, क्योंकि अगर आज नहीं रोक लगाई गई तो हमारा कल बहुत ही बुरा होगा। और अगर आपकी फैमिली मेंबर्स या आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला है ऐसे किसी बाबाओं के चक्कर में फंसा हुआ है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि उसे थोड़ा सा समझ आए कि ये बाबा ट्रेंड बहुत गलत है। अगर आपको वाकई नौकरी चाहिए, शांति चाहिए, ज़िंदगी अच्छी चाहिए, तो बाबा को ना फॉलो करके अपनी और किसी क्रिएटिविटी में, अपनी क्रेडिबिलिटी पे विश्वास रखो, काम पर ध्यान दो। काम नहीं मिल रहा तो उसको पाने की कोशिश करो, पर इन बाबाओं के चक्कर में मत फंसो।